नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाई आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन नंबर 13 को 5.2 का है, उसको पहले समझते हैं, पढ़ेंगे समझेंगे फिर उसे हल करेंगे। तो क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। ये कह रहा है 3 अंकों वाली ऐसी संख्या, कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य होंगी, 3 अंकों से मिलकर बनती हैं। तो मेरे भाइयों आप जानते हो सबसे छोटी 3 अंकों से मिलकर स्टार्टिंग होती है, वो संख्या कौन सी होगी, 98, 100 होगी ना, ठीक है 100 होगी। और फिर और लास्ट कौन सी होगी, 3 अंकों से सबसे छोटी तो 100 हो जाएगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी लास्ट 999, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा 999 के बाद 1000, 4 अंकों की है तो 999 तक। तो हमें ज्ञात करना है 100 से लेकर 3 अंकों से 3 अंकों की 100 जो 3 अंकों से स्टार्ट होंगी वो संख्या वो 100 से होंगी, 100 से लेकर 999 के बीच की निकालनी है हमें संख्याएं। कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, ठीक है वो निकालनी है 7 से विभाज्य। तो मेरे भाइयों 7 से विभाज्य होंगी तो क्या होगा, देखो 7 से विभाज्य मतलब 7 का भाग जाए पूरा पूरा, ठीक है मेरे भाइयों। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। और तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल दिया, सॉरी हल में लिखेंगे हल में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 3 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या 100 तथा 3 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 999। इतना आपको समझ में आ गया मेरे भाइयों। ये क्यों लिए, क्योंकि ये कह रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो हमें पता नहीं है तो हम 3 अंकों से मिलकर कितनी 100 से और 999 तक 3 अंकों की संख्या हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी क्या 100 से 999 के बीच की एक सूची बनाएंगे, ठीक है वो सूची बनाएंगे, एक सूची बनाते हैं 100 से 999 तक की एक एपी की समांतर श्रेणी की, जिससे हम nवें पद इसको कितनी संख्या है वो क्या है संख्या है उसमें सूची में संख्या को n मान ले, तो nवें पद से हम उसके सूत्र से n का मान निकाल के हम पता कर लेंगे कि कितनी संख्या हो सकती है। कैसे बनाएंगे मेरे भाइयों, तो ये कह रहा है सूची ऐसी बनाएंगे कि वो 7 से विभाज्य हो, उन संख्याओं की सूची बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तब लिखेंगे तब ऐसे लिखो, तब 100 तथा 999 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची। पहले एक सूची बना लेते हैं, ठीक है हम तो सूची बनाएंगे 100 से 999 की। तो देखो 14 सत्ते 98, तो ये तो 2 अंकों की 15 सत्ते 105, मतलब
15 सत्ते 105। तो 105 में 7 का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 7 5 35। तो ये 15 गुणा 7 105 होता है। तो ये 7 से भाग जा रहा है ना 105 में, तो ऐसे मैंने लगाया, मतलब मल्टीप्लाई कर लो 15 सत्ते 105। तो ये 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या होगी 7 से विभाज्य। ठीक है, आप समझ गए ना ऐसे। तो क्या हो जाएगी, 105 हो जाएगा, फिर 15 सत्ते 105, फिर 16 सत्ते 112। तो ये 7 से विभाज्य है। फिर 17 सत्ते 119, फिर 18 सत्ते 126। ठीक है, अब डॉट डॉट डॉट। अब ये तो शुरुआती सूची में ले ली। अब लास्ट वाला, मतलब जो लास्ट में विभाजित हो सकती है, तो लास्ट में देखो 999 तो होगी नहीं। देखो यहाँ पे ही देख सकते हो, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 7 चौक, मतलब ये नहीं है, तो 998 होगी क्या। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 7 3 नहीं होगी 7। अब इसको देखो 7 को, 7 एकम 7, 7 चौक 28 नहीं हो रही है। 996 देखो, 7 एकम 7 तो बचा, 7 चौक 28 16, ये भी नहीं होगा। 95, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 5, तो ये भी नहीं है। अब 94 देखो, तो 994 को तुम 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, मतलब ये हो जाएगी 142 गुणा 7। मतलब ये क्या है, ये 7 से विभाज्य हो रही है। तो लास्ट वाली यही है 999 के बाद की, 999 से पहले की, तो 994, तो ये लास्ट वाला ले लिया हमने। तो इससे क्या है, ये सूची बन गई, मतलब ये सूची ऐसे शॉर्ट सी में बन गई, और इतनी शॉर्ट सी में बन गई और हमें ज्यादा भी नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि हम ज्यादा लिखते तो कहाँ तक जाते हम ऐसे। तो ठीक है, तो ये बन गई। तो ये देखो, ये तो शुरू के पद ले लिए, तो 100 से लेकर 999 के बीच की इतनी संख्याएं मतलब ऐसे हो सकती हैं। अब हम इन्हें निकाल सकते हैं किसके द्वारा, आप जानते हो, ये समांतर श्रेणी के द्वारा निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी की सूची क्या होती है, समांतर श्रेणी कब होती है, इसको इस जरिए समझा भी देता हूं मैं, फिर उसके बाद हम इसमें सूत्र लगाएंगे। तो कैसे, देखो समांतर श्रेणी कैसे होती है, तो अब इसको देखते हैं, ये समांतर श्रेणी है, यानी ये तो हमने जस्ट सूची बनाई है। ठीक है, इसके 100 और 999 के लिए शॉर्ट 7 से विभाज्य होने वाली सूची। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, तब इस सूची को देखते हैं कि ये एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में शॉर्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो श्रेणी है या नहीं, ठीक है, ये देखते हैं हम। तो कैसे देखते हैं मेरे भाइयों समांतर श्रेणी, इनमें दो दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ऐसे ये दो पद ले लिए, ये दो पद ले लिए, ये दो पद ले लिए, इन सब पदों में क्या है, दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। जब अंतर समान आएगा तो हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो, और इसको पद को पहले को ए से दर्शाते हैं और पहले पद को A1, दूसरे को A2, ऐसे। तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, निकालेंगे तब दूर, और हमेशा दूसरे में से पहला पद घटा दें। तो A2 माइनस A1, तो A2 ये है, तो 112 माइनस 105, तो 7। ठीक है, अब A3 ये तीसरा पद है, दूसरे में से पहला पद, A2 इक्वल टू 119 माइनस 112 इक्वल टू 7। अब क्या होगा, A4 दूसरा पद में से पहला, A4 माइनस A3, तो 126 में से 119 गए तो 7। अब यहाँ तक ही देख सकते हो, क्योंकि अब यहाँ तक देख लिया तो सब पदों में समान अंतर आ रहा है, तो आगे भी समान ही आएगा, क्योंकि समान अंतर ही आता है तभी समांतर श्रेणी होती है। तो ये समान अंतर आ गया हमारा। तो मेरे भाइयों देखो, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, अंतर सब में दो दो पदों के बीच का ये अंतर है, ये अंतर है, और हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, ध्यान रखना।
तो पदों का अंतर क्या है, समान है। तो जब समान अंतर है तो क्या है, हमारी समांतर श्रेणी ये है। और एक होता है इसमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है मेरे भाइयों, सार्वंतर होता है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है, जो अंतर आता है समान। क्या अंतर आया है समान, हमारा 7 7 अंतर क्या है हमारा समान 7। तो ये हमारा समांतर श्रेणी है। तो अब तो ये पता चलेगा समांतर श्रेणी की, ये हमने ये समांतर श्रेणी है। तब लिख दो यहाँ पर, तब दिए गए सूची, दी गई सूची एपी है क्योंकि इसमें 2 पदों के बीच का अंतर समान है। ठीक है, ये हो गया। अब इस सूची को क्या है, ये सूची समान है, तो अब इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये निकाली। अब क्या यहाँ पे, अब ये यहाँ पे लिख देते हैं, तब ये सूची, अब लिख दो तब ये सूची। ठीक है, इसमें खींच दो इसके नीचे लाइन, जिससे क्या है कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो तब ये सूची, तो इस सूची को लिख दो, तब ये सूची एपी है क्योंकि अंतर हमने निकाली है, लिखा है ना। तो क्या आ जाएगी सूची 105, 112, 119, 126। ठीक है, डॉट 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 954। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, तो इसको मिटा दो और इसको भी इरेज कर दो मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये हमने इरेज कर दिया। अब हमें ये सूची मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना क्या है, ये देखो संख्या है, मतलब संख्या का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया क्या क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं पहला, ए से दर्शाते हैं पहला पद ए। ठीक है, और सार्वंतर अंतर होता है, तो सार्वंतर निकालते हैं जब समांतर श्रेणी होती है, तो दूसरे से पहला पद, मतलब इन दोनों पदों के बीच का निकाल लेते हैं, क्योंकि सार्वंतर सब में समान ही होगा जब समांतर श्रेणी है। तो ये सार्वंतर निकाल लोगे, डी से दर्शाते हैं जिससे दूसरे से पहला पद निकाल के। अब ए एन है, तो ए एन क्या है, ए एन होता है पद का मान। ठीक है, और एन होता है इसमें क्या होता है, एन पद की संख्या, मतलब कौन सा पद है, पहला है, दूसरा है, कितनी। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितनी संख्या है, तो इसमें कितनी संख्या है, तो ये पूछ रहा है टोटल संख्या। तो जब हम टोटल संख्या निकालेंगे तो मेरे भाइयों हमें टोटल संख्या है, तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि इसमें पहले हम निकालेंगे nवें पद का सूत्र। कैसे, पहले हम n का मान निकालें। n का मान होता है कि मतलब जो श्रेणी है उसमें कौन सा पद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो हमें, और an होता है इसमें पद का मान निकालना, पद का मान निकालना कि पद कौन, मतलब पद का मान क्या है। ऐसे मैंने पूछा इस लास्ट वाला पद है, इसका मान क्या है 994, तो आप कह दोगे an इक्वल टू 994। ठीक है, और इसे मैं इससे समझाना चाहूंगा, n पद का सूत्र लिखो जिससे और आपको चीजें स्पष्ट समझ में आएंगी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये समझने के लिए आपको लिख देता हूँ। अब देखो अब हम यहाँ हमें दिया क्या क्या है, ये देखो पहले an क्या होता है, an होता है पद का मान निकालना। ठीक है, ए क्या होता है यहाँ पर पहला पद, तो पहला पद क्या दिया हमें, तो लिखो तब पहला पद, प्रथम पद बोल सकते हो, ए से इक्वल टू 105। ये आपको समझ में आया। ठीक है, ए इक्वल टू 105। अब फिर क्या है, ये हो गया हमारा। अब क्या है सार्वंतर, तो सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं मेरे भाइयों। तो निकालेंगे तो a2 माइनस a1, पहले में से हमेशा दूसरे में से पहला पद घटा दें, तो 112 माइनस 105, तो ये आ जाएगा 7।
सार्वांतर हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, सार्वांतर हो गया, प्रथम पद हो गया। अब क्या है ए। तो मेरे भाइयों जब हम कितनी संख्या, टोटल संख्या निकालनी है 7 से विभाज्य होने वाली, तो मेरे भाइयों हम क्या कर सकते हैं, ये लास्ट वाले पद का मान तो दिया है, हम ये निकाल सकते हैं कि ये पद है, ये मान है 994, ये कौन से पद पर है, मतलब दूसरे पर है, चौथे पर है, पांचवें पर है। जब ये पता चल जाए ये कौन से पद पर है, तो हमें टोटल पद पता चल जाए इसमें कितने, क्योंकि लास्ट तक यहीं तक जा रहा है, तो लास्ट यहीं तक जाएगा। ये पहला पद है, तो पहला पद तो वही रहता है, तो पहले पद से ये लास्ट तक जाएगा, तो आगे तो कुछ संख्या है ही नहीं 7 से विभाज्य होने वाली। तो जब ये यहाँ तक हमें पता चल जाए ये कौन से पद पर है 994, तो हमें टोटल संख्याएं भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले n का पद निकाल लेंगे, n वापर 994 पद के मान से। ठीक है, तो हमें टोटल संख्या निकालनी आएगी। अब भी ध्यान रखो ये टोटल संख्या के लिए सूत्र नहीं है, ये nवें पद के लिए मतलब कौन सा पद है वो निकालेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि लास्ट तक 994 पद का मान ये दिया है। अब इस लास्ट वाले पद का मान यहाँ तक है, तो यहाँ तक ही टोटल पद जाएंगे, मतलब कितनी संख्या वहां तक ही जाएंगी ना, तो पता चल जाएगा हमें। तो हम क्या करते हैं, ये an का मान दे दिया है हमें, तो अंतिम पद लिख सकते हो, अंतिम पद an इक्वल टू क्या दिया, 994। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू के लिए क्या होता है, सूत्र होता है मेरे भाइयों, आप जानते हो, nवां पद के लिए सूत्र क्या होता है मेरे भाइयों, nवें पद के लिए सूत्र लिख लो आप, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है मेरे भाइयों। अब इसमें लाइन खींच लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब इसको आप इरेज भी कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है ना, तो जिससे क्या दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे an की वैल्यू कितनी दी है, 994, तो 994। ठीक है, हो गया। प्रथम पद 105 दिया है, प्लस n का मान हमें निकालना है, इंटू d का मान 7 दिया है। d का मान कितना दिया है हमें, 7। इतनी बात समझ में आई। अब इधर ले लो, ठीक है, इधर ले सकते हो, इधर ऐसे लाइन खींच लो जिससे क्या कंफ्यूजन नहीं होता है। तो अब इधर ले सकते हो, इधर उधर दिखने में दिक्कत, इधर से लिख सकते हो। तो अब ये क्या है, 994 हो जाएगा, ये इधर ले आओगे माइनस का 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें से ये 994 से 105 जाएगा, तो घटा के देखो 994 105, 14 5 गए 9, 8 9 में से गया 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 889। ठीक है, ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 1 बचा 7 दूनी 14, 4 बचा 7 दो 7 49, 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाइयों, 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 128। मतलब ये 994 पद का मान, मतलब n इक्वल टू 128 आया। तो ये 994 पद का मान मतलब कौन सा पद है, n का मान क्या था, कौन सा पद, तो ये कौन सा 128वां पद। जब मेरे भाइयों 994 ये पद का मान दिया लास्ट का, यहीं तक हमारी क्या है, सूची है ये, और 100 से बीच इसके बीच में 105 पहले पद और इसके बीच में, तो मेरे भाई यहीं से ये लास्ट तक जा रहा है, तो 7 से विभाज्य यहीं तक हो रहे हैं, तो ये 128वें पद पर 994, तो लास्ट तक यहीं जा रहा है, तो लास्ट तक 128वां पद है, तो लास्ट तक संख्याएं भी 128 ही होंगी, क्योंकि पहले से लेकर लास्ट तक जा रहा है, तो 128 ही तो संख्याएं होंगी। आप समझ गए ना, 128वां पद है, तो 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या हो जाएंगी, 128 हो जाएंगी। तब लिख सकते हो, अतः 3 अंकों से
128 तीन अंकों से 3 अंकों से 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 128 हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।